राहुल गांधी क्या अगले प्रधानमंत्री बन गया? फिलहाल ही राहुल गांधी राजस्थान के कोटा शहर में गए। कोटा सिर्फ एक शहर नहीं, कोटा लाखों छात्र का सपना देखने का एक केंद्र है। हर साल देश के कोने कोने से छात्र आता है अपने भविष्य बनाने के लिए इस कोटे शहर। इस कोटे से लाखों बच्चों नीट की एग्जाम देता है और नीट की पेपर लीक लेके बात करने के लिए आया था हमारे राहुल गांधी कोटे शहर। नीट का पेपर लीक हुआ और आकांक्षा कहती है लास्ट लाइन में आपके लिए पढ़ूंगा। सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। सच्चाई ये है कि ये आकांक्षा की गलती नहीं थी, आकांक्षा के माता पिता की गलती नहीं थी, ये एजुकेशन सिस्टम की गलती थी। राहुल गांधी ने मीटिंग शुरू होने से पहले ही बोला था कि ये कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है, इधर कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं होगा। मीटिंग चलने के टाइम पे राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी दिया गया था, लेकिन राहुल गांधी ने ये रोक दिया। दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल मीटिंग। आई विल नॉट से द वर्ड्स बीजेपी, कांग्रेस, पॉलिटिक्स, इलेक्शंस, दे विल नॉट कम आउट ऑफ माय माउथ दिस इवनिंग। ऐसा जरूरत था, बच्चों के बात सुनने के लिए आप नेता बन के बच्चों के बात सुन नहीं पाएंगे। अब बच्चों के दिल के बात सुनने के लिए आपको बच्चों का फ्रेंड बनना पड़ेगा या फिर भैया बनना। और मेरा एक ही सवाल होता था, आप क्या करना चाहते हो? मुझे 5 जवाब मिलते थे, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, आईएएस और देन फोर्सेस। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे युवाओं को सिर्फ 5 ऑप्शंस क्यों देता है? तो सबसे पहले हमारे देश का कुछ ऐसा सिस्टम करना पड़ेगा जिस सिस्टम में हर कोई फील्ड का आदमी आगे बढ़ सकता है। ऐसा कुछ करना पड़ेगा। हमारे देश में कोई अपना सपना लेके जब काम करते हैं, किसी को एक्टर बनने का शौक, अगर वो एक्टर बनने के लिए बॉलीवुड पे जाएगा, पहले तो उसको कोई काम नहीं मिलेगा, उसके बाद वो मुंबई पे रह के खा के दिन कटाएगा, उसके लिए भी उसके पास पैसा होना चाहिए। तो कोई गरीब बॉलीवुड में जाके उधर स्ट्रगल करके रह नहीं पाता है। ये बिल्कुल सच बात है। वो जो शाहरुख खान बोलता है ना कि शाहरुख खान गरीब था, उसके बाद बॉलीवुड पे आया, स्ट्रगल किया, उसके बाद ऐसा हो गया, नहीं भाई। शाहरुख खान खाने के लिए इधर उधर भटकता नहीं था, उसके पास पैसा था। शाहरुख खान जब मुंबई पे आया था तब 10,000 रुपए लेके आया था, तो उस वक्त का 10,000 मतलब इस वक्त का 3-4 लाख होता है। आउट ऑफ दिस होल फंक्शन, इस पूरे फंक्शन में से एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति आईएएस में जा सकता है। हमारे समाज को कैसे मैनिपुलेट किया गया पता है? नेता के द्वारा। आपको पहले बोला जाएगा सरकारी नौकरी की तैयारी, उसके बाद आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी नहीं मिला है तो फिर भाई आप नालायक, आपको समाज में रहने का कोई हक नहीं। आपको नीट के पेपर पास करना पड़ेगा भाई, अगर तुम नहीं पास करे तो तुम नालायक हो। तुम The Indian education system is a rejection system. It is not a selection system. राहुल गांधी ने जो ये बात बोला है, ये एकदम वैकेंसी कम है, लेकिन दोष दिया जाता है हमारे स्टूडेंट के ऊपर। क्यों? स्टूडेंट का दोष कहाँ पे है? सरकार कम वैकेंसी कर रहा है, सरकार का दोष है, हमारा दोष थोड़ी है। अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, ये आपकी गलती नहीं है, ये सरकार की गलती है। नहीं तो हमारे देश के लोग जब दुबई में जाता है, यूके में जाता है, तब काम कैसे करते हैं, तब पैसा कैसे कमाता है? अभी के टाइम पे क्या होता है पता है? कोई सरकारी नौकरी की वैकेंसी छोड़ेगा 3,000 4,000, लेकिन उधर लोग चाहिए 50,000 40,000, लेकिन 40,000 50,000 एक बारी में नहीं ले, 3,000 4,000 करके बार बार रिक्रूटमेंट करेगा और लोगों को बोलेगा हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट में कितना रिक्रूटमेंट कर रहे हो वो कोई नहीं बोलेगा। ये पॉलिटिक्स का एक रूल है कि लोगों को दिखाने का एक काम है। 5 एग्जाम्स, जेंजी फैमिलीज, 3.5 लाख करोड़ रुपया आपके जेब में से निकलता है, आपके परिवारों के जेब में से निकलता है, लोन से निकलता है, दर्द से दुख से निकलता है। भाई और बहनों, जितना पैसा इन 5 एग्जाम्स में आपके परिवारों से निकलता है, उतना पैसा हिंदुस्तान की सरकार एजुकेशन बजट, हेल्थ बजट, लेबर बजट, साइंस बजट, वुमेन एंड चाइल्ड बजट में डालती है। मतलब 5 मिनिस्ट्रीज का पैसा इन एग्जाम्स के माध्यम से आपके परिवारों के जेब से निकाला जाता है। उसके बाद आपको कहा जाता है कि दरवाजा बंद है, आप आईआईटी में नहीं घुसे, आप नीट में नहीं घुसे, आप आरआरबी में नहीं घुस पाए। और सरकारी नौकरी की सिलेबस क्या होता है? मोदी जी कहाँ पर क्या गया था, करेंट अफेयर्स के नाम पे पिछले साल के चीज पूछता है, तुमको सब याद करना है। लेकिन ये नौकरी मिलने के बाद ये तुमको जिंदगी भर कोई काम नहीं आएगा, लेकिन तुमको अभी पढ़ के
नौकरी चाहिए। उसके बाद तुम पढ़ते ही रहते हो 10-15 साल चला जाता है, उसके बाद अगर नौकरी नहीं मिलता है तो तुम नालायक हो। अगर हमारे देश के सरकार डेवलपमेंट करता है ना, तो फिर तुम्हें सिर्फ इस सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, तुमको कुछ टेक्निकल चीजें पढ़ाया जाएगा सरकार की तरफ। लेकिन हमारे इधर भाई नहीं, भाई टेक्निकल चीज पढ़ने के लिए तुम्हें 3-4 लाख रुपए दे के कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। अब एआई के टाइम पे, जहाँ पे चाइना में एआई पढ़ाया जाता है, वहाँ पे हमारे देश में सरकारी नौकरी बोल के हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। आज तक मैंने ऐसा कोई कंसल्ट नहीं देखा है, कोई मीटिंग नहीं देखा है जहाँ पर एक नेता बच्चों के साथ डायरेक्टली बातें कर रहा है और बच्चों का क्या प्रॉब्लम को ढूंढ के सॉल्यूशन की तरफ ले जाने का काम कर रहा है। यही तो होना चाहिए था। इस सरकार को तो 15 साल दियो, 15 साल देने के बाद क्या मिलेगा? नीट के पेपर लीक, एसएससी जीडी के पेपर लीक। अगर आपकी गाड़ी खराब हो रहा है, गाड़ी में मैकेनिक ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो फिर मैकेनिक बदल के देखो ना, गाड़ी ठीक होता है या फिर। मैं लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने जो आज ये किया है, बच्चों का दुख सुनने का काम किया है, यही चाहिए था। यंग जनरेशन क्या चाहता है? यंग जनरेशन से सुनो ना, आपके इलेक्शन के लिए, वोट के लिए जो मन चाहे कर रहे हो, और अभी के टाइम पे हर बातों में बोला जाएगा धर्म धर्म। आप एक बार सोच लो, आप हिंदू हो, आप चाहोगे आपके हिंदू धर्म का गलत हो? तो राहुल गांधी भी हिंदू है, राहुल गांधी कैसे चाहेगा अपना धर्म का गलत हो? कोई हिंदू चाहता है कि उसके धर्म का गलत हो जाए? तो ये हिंदू हिंदू करके लोगों को ऐसे पागल बनाया गया ना। तुम्हारे पास पैसा नहीं है भाई, हिंदू जय श्री राम कर लो, पैसा आ जाएगा। तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, जय श्री राम कर लो। तुम्हारे देश में इतना पॉल्यूशन है, जय श्री राम, हिंदू है भाई हम। जो धर्म को लेके फायदा कर रहे हैं उसके बारे में बोलना धर्म के विरोध नहीं होता है, धर्म को अच्छा बनाने का एक काम होता है। राहुल गांधी से एक मैं निवेदन करूंगा कि राहुल गांधी, आप एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की बातें हमारे पार्लियामेंट में कीजिए, क्योंकि देश में सिर्फ प्रधानमंत्री पावरफुल नहीं होता है, देश में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी पावरफुल होता है।